गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 ऑफ बुक स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके सिस्टम होते क्या हैं, यानी कि हम इसमें सिस्टम के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है, सब सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के हमारे सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है ये सिस्टम क्या होता है। सिस्टम में क्या होते हैं, आपके डिफरेंट जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे आपके कंबाइन होके कलेक्ट होके आपके किसी मेन एम को, गोल को अचीव करते हैं। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होगा, मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा, आपके क्या होंगे, प्रिंटर होगा, यूएसबी होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या करते हैं, सर्किट्स होंगे, केबल्स होंगे, तो ये सारा आपका क्या बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें क्या होता है हर सब पार्ट के, यानी कि कीबोर्ड का अपना फंक्शन होते हैं, मॉनिटर का अपना फंक्शन होते हैं, और ये क्या करते हैं, सब पार्ट्स अपने अपने गोल को अचीव करते हैं और साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं एक बेसिक गोल को। तो अगर कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक गोल की बात करें, मेन गोल की बात करें, तो क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा को प्रोसेस करना। ठीक है, तो वो यही कहता है सिस्टम इज एन एरे ऑफ कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और मल्टीपल गोल्स बाय एक्सेप्टिंग इनपुट, प्रोसेसिंग इट एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जैसे क्या कहता है वो, सिस्टम क्या होता है, आपका कलेक्शन होता है कंपोनेंट्स का जो एक साथ काम करते हैं किसी कॉमन गोल को पूरा करने के लिए, या फिर मल्टीपल गोल को, एक से ज़्यादा गोल भी हो सकते हैं। और कैसे करेंगे, इनपुट लेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और आपको आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपका एक कंप्यूटर सिस्टम मैंने आपको बताया, ये इसमें कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, चिप्स हो गए, सर्किट, केबल, जो क्या करते हैं आपके बेसिक गोल को पूरा करते हैं। जैसे आपका ह्यूमन बॉडी हो गया, उसमें भी आपके ये भी एक सिस्टम है जिसमें आपके डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि ऑर्गन, टिश्यू, बोन्स, ब्लड। ठीक है, इन सब के अपने अपने क्या है, गोल है, लेकिन ये सारे क्या करते हैं, आपस में वर्क करके कंबाइंड वे में एक सिस्टम बनाते हुए आपके बेसिक गोल को पूरा करते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो है आपका होम्योस्टेसिस, यानी कि क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, स्टेबल होने के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब ये कहता है कि जो आपका सिस्टम है उसमें आपके बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, यानी कि जैसे अगर ये सिस्टम है तो इसमें मैं क्या बना सकती हूँ, छोटे छोटे सब सिस्टम बना सकती हूँ। हर सब सिस्टम का क्या होगा, अपना गोल होगा, यानी कि सब सिस्टम क्या होते हैं, आपके लार्जर सिस्टम के ही कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये हर सब सिस्टम के पास क्या होगा, वो भी इनपुट रिसीव करेंगे, अपने डाटा को एज एन आउटपुट ट्रांसफर करेंगे टू अदर सब सिस्टम। जैसे कि इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, एक सब सिस्टम का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, ये रहा। देखो, तो इसमें क्या है, आपके अकाउंट पेबल है, जर्नल लेजर है, अकाउंट रिसीवेबल है, और ये रिपोर्ट जनरेटर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो जो आपका अकाउंट पेबल है तो इसमें क्या होंगे कि कितने अकाउंट, यानी कि कितने पैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आए फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। उसके बाद ये क्या करेगा, जनरल लेजर क्या करेगा, जो भी करंट ट्रांजैक्शन हुई है वो इसका रिकॉर्ड रखेगा। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, और ये सारे क्या करेंगे, देखो ये सब सिस्टम है, सबका अपना अपना अलग अलग काम है, ये अपनी रिपोर्ट देंगे किसको, रिपोर्ट जनरेटर को। तो वो यही कहते हैं कि जो भी आपके सब पार्ट्स होते हैं, सब कंपोनेंट्स होते हैं, उनका अपना अपना सब गोल होता है। उसके बाद कहता है एक टर्म आती है आपकी इंटरफेसेस। इंटरफेसेस मतलब क्या होते हैं, दो सब सिस्टम के बीच में इंटरकनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। जैसे देखो इन दोनों के बीच में ये इंटरफेस, इसके बीच में ये इंटरफेस। तो ये हमने क्या बनाया, आपका एक पूरा सिस्टम है, ये आपके छोटे छोटे क्या हैं, सब सिस्टम है। इस सिस्टम के ही मैंने 3 सब सिस्टम बनाए, ए, बी और सी। तो जब मैंने इनपुट दी सिस्टम ए को, तो इसकी जो आउटपुट है वो आई आउटपुट फ्रॉम ए। तो अब ये जो आउटपुट है वो सिस्टम बी के, सब सिस्टम बी के लिए क्या करेगी, इनपुट का काम करेगी। इस बी की जो आउटपुट है वो सी के लिए इनपुट का काम करेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इंटरफेस जिसमें क्या होते हैं, दो सब सिस्टम के बीच में क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है, उसकी आउटपुट उसकी इनपुट बनती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द फॉलोइंग पॉइंट्स आर सपोज टू फॉर्म द बेसिक ऑफ जनरल थ्योरी सिस्टम। इसलिए कहता है कि जब भी हम क्या करते हैं, सिस्टम की थ्योरी बनाते हैं तो हमें ये पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए कि हर सिस्टम को इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसके जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो पहले से हमने उसके जो गोल्स हैं वो अचीव कर सके वो सिस्टम। उसके बाद कहता है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हैव अ हायर प्रायोरिटी दैन द
ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स सब सिस्टम। देखो मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम का भी बेसिक गोल होता है और जो छोटे छोटे सब सिस्टम बनाओगे उसके भी अपने अपने गोल होते हैं। तो वो कहते हैं कि जब सब सिस्टम काम करे तो उसके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि अपने गोल को पूरा करते करते साथ साथ जो उसकी प्रायोरिटी है, यानी कि उसे ओवरऑल सिस्टम के काम को, सिस्टम के गोल को अचीव करना है। उसके बाद कहता है कि दो या दो से डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में हमेशा क्या होनी चाहिए, इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए और इंटर डिपेंडेंस होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक सब सिस्टम दूसरे से आइसोलेट है, यानी कि दूसरे के साथ अपना काम शेयर ही नहीं कर रहा, तो ऐसे फिर आपका क्या होगा, काम आगे पॉसिबल होगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। उसके बाद कहता है, दोबारा से इन्होंने डेफिनेशन दिया कि डेफिनेशन ऑफ अ सिस्टम, तो कहता है कि जो आपका सिस्टम है वो क्या है, एक ग्रुपिंग है इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स के बीच में, इंटरडिपेंडेंट जो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, जो कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि वो क्या कर सके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, गोल को पूरा कर सके। अब वो कहता है कि एक सिस्टम में 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट। तो ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से पता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आपके सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आपके सिस्टम की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या है, देखो। एक होता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एक कंपोनेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है आपका, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये आपका पूरा क्या है, एक सिस्टम। इसमें आपके ये क्या है, छोटे छोटे सर्कल्स, ये हो गए आपके सब सिस्टम्स। इनको हम क्या कहेंगे, सब सिस्टम। ये आपके एक सब सिस्टम के अंदर इनपुट आ रही है, यहाँ से आउटपुट जा रही है। इन दोनों सब सिस्टम के बीच में ये क्या हो गया, आपका इंटर रिलेशनशिप। ये आपके सिस्टम की बाउंड्री है। और इसके बाहर जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये नहीं डिफाइन करना है कि इनपुट क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होती हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है। सबसे पहला होता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि किसी भी सिस्टम का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, किसी गोल को अचीव करना। जैसे कि अगर हम बिजनेस सिस्टम की बात करें तो उसका मेन गोल क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब कि वही आपके सब सिस्टम जो आपने बनाए हैं छोटे छोटे सिस्टम में से ही, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर और एक ऑर्डर होता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स दैट हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है कंपोनेंट्स को, ताकि आप क्या कर सको, अपने गोल को अचीव कर सको। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम, तो इसमें कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में भी। इनपुट यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है ना। अगर हम बिजनेस सिस्टम की बात करें तो बिजनेस सिस्टम में भी क्या होता है कि आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले तो आपके क्या होते हैं, टॉप लेवल पे आपके प्रेसिडेंट होंगे, हेड होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। फिर उसके नीचे काम करने वाले वर्कर्स होंगे, और फिर उसके नीचे जो नॉर्मल ड्यूटीज़ निभाते हैं वो होंगे। लास्ट में आपके क्लैरिकल वर्क या पीएम होंगे। ठीक है, तो जैसे वो यही बताता है कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बिजनेस में, तो एक प्रेसिडेंट होता है, उसके अंडर क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के अंडर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और उसके अंदर उनके वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। चौथी होती है आपकी इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन आपने देखा ही है, इंटरेक्शन रेफर्स टू द मैनर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शन विद द अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। की इंटरेक्शन क्या होता है, 2 डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन, कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपका क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, सीपीयू होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सीपीयू तो आपको पता है, ये ब्रेन होता है जो इंटरेक्ट करता है आपकी हर यूनिट के साथ, इनपुट के साथ भी, आउटपुट के साथ भी, मेमोरी यूनिट के साथ भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मैंने आपको बताया था कि एक कंपोनेंट या एक सब सिस्टम क्या कर रहा है, दूसरे कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको क्या ज़रूरी है कि एक सब सिस्टम डिपेंड करे, इंटरडिपेंडेंट हो, उसका जो इंटरेक्शन है वो अच्छा हो दूसरे सब सिस्टम के साथ। क्योंकि हमने देखा था कि एक का आउटपुट दूसरे सब सिस्टम की क्या बनती है, इनपुट बनती है। तो अगर हम वो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करेंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो फिर नेक्स्ट सब सिस्टम को उसकी आउटपुट कहाँ से मिलेगी। ठीक है, देखो फिर से ये बताया हुआ है। जैसे कि एक यूज़र रिक्वायरमेंट, ये यूज़र है, सिस्टम एनालिस्ट है, प्रोग्रामर है और ऑपरेटर है।
ठीक है। तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र को क्या होगा, इनिशिएटेड बाय द यूज़र, यानी कि यहाँ से क्या करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा। सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, उस डाटा को एनालाइज करेगा कि वो डाटा सही है या गलत है, कंपनी के हिसाब से रेलिवेंट है या नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जो ये प्रोग्रामर है उस डाटा पे प्रोग्रामिंग करेगा और ऑपरेटर्स उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो जो आपके यूज़र रिक्वायरमेंट होती है ये यूज़र इनिशिएट करता है, सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, ये आपके जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं ना, यही डिज़ाइन करते हैं और यही एनालाइज करते हैं आपके डाटा को। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट है आपकी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो आपकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेट करना, यानी कि कंबाइन करना एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से, या कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कितना ज़्यादा टाइटली कनेक्टेड है। अगर वो कहता है कि इट मीन्स दैट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम वर्क टुगेदर विद इन अ सिस्टम इवन दो ईच कंपोनेंट परफॉर्म अ यूनिक फंक्शन, ये आपको पता है कि हर कंपोनेंट अपना अपना यूनिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके बावजूद भी वो आपस में टाइटली कनेक्टेड होते हैं किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो कहता है कि सक्सेसफुल इंटीग्रेट, यानी कि अगर आपको किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, बेटर रिजल्ट चाहिए, तो जितने ज़्यादा आपके कंपोनेंट इंटीग्रेटेड होंगे ना, आपस में इंटरेक्टेड होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है आपका बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या होता है, एक सिस्टम क्या होता है, कैसे रिएक्ट करेगा, कि जैसे उसे अपनी एनवायरनमेंट से इनपुट मिल रहा है। अब एनवायरनमेंट क्या होते हैं, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद कहते हैं दीज रिस्पॉन्सेज डिटरमाइन इट्स बिहेवियर। और जैसे कि अब क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है कि जैसे मैं आपको कोई बात कह रही हूँ, आपको इनपुट दे रही हूँ, आप क्या करते हो, रिएक्ट करते हो और रिस्पॉन्स करते हो। ठीक है। तो जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स आता है तो वो आपका क्या कहलाया जाता है, बिहेवियर कहलाया जाता है। तो वो यही कहता है कि जब सिस्टम से इनपुट मिलता है, या तो इनसाइड या फिर आपके एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एलिमेंट से, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, यही आपका बिहेवियर डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या होता है, एक पर्सन है, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी है, उसको रोड क्रॉस करनी है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, पहले वो लेफ्ट चेक करेगा, राइट चेक करेगा, कोई व्हीकल नहीं आ रहा तो वो रोड क्रॉस कर लेगा। उसके बाद कहते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम क्या होना चाहिए, अपने आप सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए और सेल्फ एडजस्टिंग होना चाहिए, कि अगर कोई भी थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट चेंज आ रहा है तो उसको टॉलरेट करके उसके हिसाब से अपने आप को एडप्ट कर ले। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब होता है